अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। सऊदी हुकूमत ने हज से पहले सख्त वार्निंग देते हुए ऐलान किया है कि बिना परमिट हज करने या किसी को इलीगल तरीके से ले जाने पर 1 लाख सऊदी रियाल तक जुर्माना लगाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक ये कदम हज के दौरान हुजूम को कंट्रोल करने और सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए उठाया गया है, जबकि गैर मुल्की अफराद को डिपोर्ट करके उन पर 10 साल तक एंट्री बैन भी लग सकता है और इलीगल पिलग्रिम्स को ले जाने वाली गाड़ियों को भी जब्त किया जाएगा। अमेरिकी हुकूमत ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए नेवल ब्लॉकेड को मजीद सख्त कर दिया है और इस बात का दावा किया है कि इससे ईरान की समंदरी तिजारत बुरी तरह मुतासिर हुई है, जबकि तेहरान ने शदीद वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ये दबाव जारी रहा तो वो गल्फ के अहम तिजारती रास्तों को बंद कर सकता है। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि अगर उनके ऑयल टैंकर्स या शिपिंग को रोका गया तो वो गल्फ, सी ऑफ ओमान और रेड सी तक तिजारत रोकने का कदम उठा सकता है। साथ ही तेहरान ने यह भी वाज़ेह किया कि वो अपनी समंदरी हुदूद पर पूरा हक रखता है और किसी भी ज़बरदस्ती कंट्रोल को बर्दाश्त नहीं करेगा। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए उनके सेंट्रल बैंक में $3 बिलियन जमा करवाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक ये रकम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मजबूत करने के लिए दी जा रही है। ये कदम उस वक्त उठाया गया है जब पाकिस्तान माशी दबाव और कर्जों की वापसी के चैलेंज का सामना कर रहा है। इसके साथ सऊदी अरेबिया ने अपना पहले से मौजूद डिपॉजिट भी एक्सटेंड किया है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मदद से पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल करने और एक्सटर्नल अकाउंट को संभालने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ अहम मुलाकातें शुरू की हैं। ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर अपने इख्तिताम के करीब है। इसलिए इस दौरे को अहम माना जा रहा है क्योंकि रीजन में तनाव के दरमियान अमन टॉक्स को दोबारा आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है ताकि ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव कम किया जा सके। हालात अभी भी नाजुक है, लेकिन इस दौरे से पॉजिटिव प्रोग्रेस की उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस MP गौरव गोगोई ने मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि डीलिमिटेशन को वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और वुमेन रिजर्वेशन बिल के साथ इसे ज़बरदस्ती आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर और आसाम की मिसाल देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि सियासी रिप्रेजेंटेशन को बदलने की कोशिश हो रही है। गोगोई ने कहा कि ख़वातीन का 33% कोटा मौजूदा 543 लोकसभा सीट्स पर ही नाफिज किया जाना चाहिए और इसे डीलिमिटेशन से जोड़ना बिल्कुल गलत है। उनका कहना था कि हुकूमत बैकडोर से डीलिमिटेशन को पुश कर रही है और कास्ट सेंसस से भी बच रही है। बीजेपी लीडर तेजस्वी सूर्या ने लोकसभा में कांग्रेस MP गौरव गोगोई के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि डीलिमिटेशन कोई बैकडोर एक्सरसाइज नहीं, बल्कि ये पूरी तरह दस्तूर के मुताबिक हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर लोकसभा सीट्स को फ्रीज रखा गया और इसी स्ट्रक्चर में विमेन रिजर्वेशन नाफिज किया गया तो आर्टिकल 81 का उसूल 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू मुतासिर होगा। उन्होंने कहा कि अगर डीलिमिटेशन सिर्फ 2011 सेंसस की बुनियाद पर होता तो तमिलनाडु को 59 सीट्स नहीं मिलती, जबकि आंध्र प्रदेश को 27 सीट्स मिलती। उन्होंने दावा किया कि सदन रियासतों का हिस्सा जो अभी 23.7% है वो बरकरार रहेगा। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और डीलिमिटेशन बिल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इसका असल मकसद साउथ पर सियासी कब्जा जमाना है और ये फेडरलिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी भी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस कदम से बड़ी आबादी वाली रियासतों को फ़ायदा होगा, जबकि सदन रियासतों की रिप्रेजेंटेशन मुतासिर होगी। असद ओवैसी ने कहा कि ये सिर्फ वुमेन रिजर्वेशन का मसला नहीं, बल्कि सियासी बैलेंस को बदलने की एक कोशिश है, जिस पर पार्लियामेंट में शदीद बहस देखने को मिल रही है और अपोजिशन ने इसे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए खतरा करार दिया है। तेलंगाना हेल्थ मिनिस्टर C दामोदर राजा नरसिम्हा ने हुकूमती हॉस्पिटल्स को हिदायत दी है कि गर्मी के दौरान मुमकिन पावर कट्स के लिए पूरी तरह तैयारी रखें और जनरेटर्स हमेशा रेडी हालत में रखें। उन्होंने ऑफिशियल्स को कहा कि तमाम बैकअप सिस्टम्स की चेकिंग की जाए और जहां ज़रूरत हो वहां फ़ौरन रिपेयर का काम किया जाए ताकि मेडिकल सर्विसेज मुतासिर ना हो।
साथ ही हॉस्पिटल्स को कूलिंग सिस्टम्स, पानी और हीट स्ट्रोक के इलाज के लिए ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल रखने की भी हिदायत दी गई है। जीएचएमसी ने शहर में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए आवाम को अलर्ट रहने की हिदायत दी है और कहा कि लोग अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इदारे ने वाज़ेह किया कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के दरमियान डायरेक्ट धूप से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी वक्त गर्मी अपने उरूज पर होती है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी और फ्लूइड्स यूज़ करें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। साथ ही हल्का और ढीला कॉटन का कपड़ा पहने और बाहर काम करते वक्त बीच बीच में आराम ज़रूरी लें। ख़ास तौर पर बच्चों और बुजुर्ग का ख्याल रखें। हैदराबाद में शदीद हीट वेव के दरमियान शहरियों के लिए कुछ दिनों की राहत की खबर भी सामने आई है, जहां वेदर एक्सपर्ट्स के मुताबिक 18 अप्रैल के बाद मौसम में तब्दीली आएगी और थंडर शावर्स शुरू होने का भी इम्कान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 और 23 अप्रैल के दरमियान हैदराबाद और आसपास के इलाकों में शाम के वक्त बारिश और आंधी चल सकती है, जो गर्मी की शिद्दत को कम करेगी। इसके बावजूद हुकूमत ने हीट वेव को खामोश लेकिन खतरनाक करार देते हुए आवाम को एहतियात करने की हिदायत दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।